Okay, hello everyone. So I hope you all are fine, and let's begin the class. I think everyone has entered the rooms, right? Yes, Right. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, good. So what we did lastly, लास्ट हमने वो किया था या वो किया था who and Sir, who, Where- how, where, what, जी, why. Sir, Mhm. WH family. हाँ जी WH family. Okay, WH family. So Yes, I think everyone knows now what is WH family, how to use, where to use, right? जी. Yes, sir. Okay, okay. As I know, there is Ikra, Sonam, Fatima ji. Who else is there? भैया say your आपकी आवाज names. समझ में नहीं आ पाई थी मुझे फिर से बोलिए. Say your Fatima. names for the attendance. Fatima. सोनम. Yeah, हाजरा. Sonam, Fatima ji, Ikra, जी, sir. Hazra. रुकैया. Okay, Rukaiya. और कौन है? बस इतनी है. Yes, only hair. Only hair all. Okay, Rukaiya, tell me something about yourself in English. English में कुछ बताइए अपने बारे में. रुकैया जी. रुकैया आपको आती है इंग्लिश थोड़ी बहुत? जी सर थोड़ी थोड़ी. कितनी आती है थोड़ी थोड़ी? आप अपने बारे में कुछ बता पाएंगे एक दो सेंटेंस इंग्लिश में? सर जैसे कुछ भी आप अपना नाम बताइए इंग्लिश में. My name is Rukaiya Safi. Okay. Where are you from? Delhi. Okay, you are from Delhi. ठीक है. And what do you do, रुकैया? आप क्या करती हैं? Nothing. Okay, ठीक है. Okay, and Hazra, Yes. tell me something about yourself. I'm Haja. I'm from Hyderabad. Hazra, are you doing anything? Are you doing some job or studies or what? No sir. Okay, ठीक है. Okay. तो हमारे पास आप दोनों के अलावा हाजरा एंड रुकैया को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों शायद अभी प्रॉपर्ली आंसर्स ना दे पाए. सो इकरा, सोनम एंड फातिमा, सो वी विल बी हैविंग द सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू ऑफ यू. ठीक है, छोटी सी इंटरव्यू के जैसे होगा. वी विल क्वेश्चन एंड आई विल क्वेश्चन एंड यू विल आंसर, राइट? Okay, sir. Yes. Okay. Okay. एंड हाजरा एंड रुकैया, आप दोनों बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, कि क्या हो रहा है. ठीक है. और इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है. रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये YouTube पे भी अवेलेबल होगी वीडियो 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद. सो आप उसको बार बार देखेंगे तो आपको ना वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और उनके आंसर्स कैसे देने हैं ये क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सोनम, राइट? Okay. So Sonam, are you Yes. ready, Sonam? Yes, I am ready. My name is Sonam. Wait. I am- I'll ask you questions. You have to Okay. answer. Okay. Okay. Right? Okay. Okay.
Okay, okay, right. जब तक मैं क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा you won't say anything, right? Okay, 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 okay. Can everyone see the screen now? Yes, sir. Yes, I can see your screen. Yes, sir. Yes, sir. So here is the first question for Sonam. Sonam, the question is, What who are is you? it? I am Sonam. Okay, ठीक है. Okay, यहाँ पर मैं आप सबको कुछ बताता हूँ. Whenever the question comes, who are you? यानी आप कौन हैं, right? Yes, yes, yes. Yes, yes. आपको ना अपना IQ लेवल यूज करना है. What is the IQ? दिमाग, brain. ब्रेन मतलब आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है, आपकी समझदारी यूज करनी है कि ये क्वेश्चन पूछने वाला कौन है सबसे पहले तो. ठीक है. Yes. अगर ये क्वेश्चन कोई आपसे छोटा बच्चा पूछता है जो आपको वैसे जानता है, मान लो कोई आपका रिलेटिव है, ठीक है, और वो ये क्वेश्चन करता है हु आर यू, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मेरा आंसर यही ओनली होगा सोनम विल आंसर, राइट? ओनली सोनम विल आंसर, और कोई नहीं बोलेगा. ओके. Yep. आंसर हमारा यही होगा, आई एम सोनम. ठीक है. देखो ये तो सारे ही देते हैं ना. Yes. आई एम सोनम, सारे Yes. ऐसा बोलेंगे. ठीक है, यहाँ पर अपना नाम बोलेंगे. हम जब भी कोई ऐसे भी क्वेश्चन बोल करेगा, सकते हैं. जी, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वेल सोनम, ओनली सोनम. नहीं, ओनली मतलब सिर्फ सोनम. देखो कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप ओनली सोनम नहीं बोल पाओगे ना. नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ सोनम भी बोल सकते हैं, सोनम. ओके. नहीं, ऐसा नहीं. वी हैव टू मेक द सेंटेंसेस, नॉट द वन वर्ड आंसर्स. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था ना कि वन वर्ड आंसर नहीं देना है. ठीक है. और सेकंड चीज, देखो अब छोटा बच्चा आपसे क्वेश्चन कर रहा है और वो आपका रिलेटिव है. रिलेटिव मतलब कोई आपका रिश्तेदार है, राइट? रिश्तेदार. मान लो आप उसकी मौसी लगती हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आई एम सोनम, आई एम योर मौसी. Yes, sir. आई एम योर स्वीट मौसी, आई एम योर लवली मौसी, है ना? तो मौसी को आपने मौसी ही बोलते हैं. यप. ठीक है. तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ ना. सोनम या कोई भी रिलेशंस हो गए. देखो अंकल एंड आंट, जो ये दो रिलेशंस हैं, इंग्लिश में मेंशन है. इंग्लिश के काफी सारे वर्ड्स दे आर फीलिंगलेस. फीलिंगलेस हैं. फीलिंगलेस मतलब उनमें प्यार मोहब्बत नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है, कोई फीलिंग नहीं है ना? चाचा जी को भी, ताऊ जी को भी, और जिसको हम कुछ भी नहीं बोल सकते उसको भी अंकल आंट, अंकल आंटी. बहुत बेकार ये फीलिंगलेस है. मतलब ठीक है, एज पर इफ आई एम कंसर्न्ड अबाउट मतलब इंग्लिश स्पीकिंग का रिलेशन है जहाँ तक, वहां तक ये ठीक है. बट एज वी आर लिविंग इन इंडिया, ठीक है, हम इंडियंस हैं, तो इंडियंस में फीलिंग्स बहुत ज्यादा हैं. तो आई डोंट प्रेफर सेइंग एनीवन अंकल एंड आंट, राइट? यस. समझ Yes, रहे हो? sir. उनका Yes. प्रॉपर रिलेशन जो है, जैसे कोई चाचा जी हैं आपके, तो you should say चाचा जी rather than using uncle. ठीक है. अंकल आप उसको बोलिए जिसके लिए आपके मन में फीलिंग नहीं है. ठीक है. वैसे हमारा जो रिलेशंस हैं वो सारे इसी तरफ जा रहे हैं, अंकल आंट, अंकल आंट, अंकल आंट. नो वन इज यूजिंग चाचा जी, ताया जी, समथिंग लाइक दिस. लेकिन ये ना फीलिंगलेस वर्ड्स हैं. तो आई वुड सजेस्ट यू, देखो चूज आपने करना है कि आपने क्या बोलना है, राइट? लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि यूज अ प्रॉपर रिलेशन. तो यहाँ पर जब आप छोटे बच्चे को अपना रिलेशन बताएंगे तो यू शुड यूज एटलीस्ट आई एम सोनम एंड फिर आपका रिलेशन आई एम योर स्वीट मौसी और समथिंग, है ना, ऐसा वर्ड्स. सो इंग्लिश तो आपको बोलनी ही है, ठीक है, लेकिन आप अच्छे से आंसर करिए, राइट? सो यस, राइट. ये हो गया हु आर यू, एंड इसके आंसर्स भी आ गए. सो नेक्स्ट इज नाउ, वो बच्चा कोई चीज को हाथ में होल्ड करके जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे सोनम से, व्हाट इज इट? तो मैं यही आई आस्किंग यू, that is a ball and anything. That is a ball. Okay, ठीक है.
Now ये next question is what color is your dress? My favorite color dress red. Everyone सब सुन रहे हैं ना answers? Yes, yes. 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 Yeah. अब question था what color is your dress? ठीक है? Yes. Okay, इसका question का meaning है ये जो आपकी ड्रेस है किस कलर की है? Yes. जी. एंड सोनम ने जी, जी. आंसर दिया है माय फेवरेट कलर इज Oh my God. Sorry. Sorry. नहीं. ठीक है, तो ये यहाँ पर आंसर जो है गलत हो गया, ठीक है, जी तो जी ये जी. वाला आंसर नहीं देना था आपने। एंड Okay. यहाँ पर जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन था ना व्हाट इज इट, तो ये आपने जो दैट इंडिकेट किया है ये हम Sir, यूज ये कर भी सकते हैं, wrong है. बट इट इज अ बॉल। अच्छा. Okay. It is a ball. ठीक है, हाँ वो मतलब ये चीज के ऊपर है कि कौन सी चीज के बारे में कोई भी पूछ रहा है, अगर वो बॉल के बारे में पूछ रहा है तो यू कैन आंसर इट इज अ बॉल। अगर वो पेन पेंसिल या बैग या कुछ भी ऐसी चीज पूछ रहा है यू योर आंसर शुड बी लाइक दैट, है ना। बट इट का क्वेश्चन है तो इट ही यूज करिए, दैट इज मतलब अभी अभी बिगिनिंग लेवल पे इट इज ओके, ठीक है। तो व्हाट कलर इज योर ड्रेस, इसका आंसर क्या होना था, इसका आंसर होना My- था इसका आंसर यही होगा, माय ड्रेस कलर इज red. Is red. Yes. yeah. Ikra, My color- this is not your turn, so you wait for your turn, right? So let Yes, Sonam address only, okay? Okay, sir. Yeah. So next question is what is your mom doing? आपकी मम्मा क्या कर रही हैं? Mm-hmm. इसका आंसर ये, माय मदर ऑलवेज कुकिंग. Okay. My mother always cooking. Yes. My mother always cooking. मतलब जो आपकी मम्मा है वो हमेशा ही कुकिंग करती रहती हैं। Yes. Okay. कभी सांस नहीं लेती हैं, कभी रेस्ट नहीं करती हैं। Okay, next question is what do you think about the party? What do you think about the party? अच्छा, इसका मतलब ये तो है, आपने पार्टी की का क्या सोचा है? आप बताइए, इसका आंसर बताइए, then I'll see, then I'll tell. इसका आंसर थोड़ा करना पड़ रहा है। I cannot tell. You cannot tell. Okay. So sorry. No, it's okay. Nothing to feel sorry. Sorry वाली कोई बात नहीं है. Okay. Now Ikra. Okay, sir. What Ikra, do you think? who are you? I am Ikra. Sir, second का भी आंसर बताओ. What color is your dress? No. Okay. Not second. I gonna discuss this only. अभी यही क्वेश्चन डिस्कस करना है. Everyone listen. जब भी आप इसका आंसर दोगे, you should. ये देखो मैंने पहले भी बोला है कि आप ये तो बोलोगे, right? I am Ikra, I am Fatima, I am Sonam. ये तो सारे आंसर देंगे. But along with that, there should be some additions like Yes, आपकी sir. प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनली आप क्या हैं, आप वो बताइए। स्टूडेंट वाइज आप क्या हैं, आप वो बताइए, ठीक है। Yes, sir. तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना है, लेकिन इसमें एक चीज, ये बच्चों के जैसे ये आंसर नहीं देना, आई एम अ गर्ल, आई एम अ लेडी, आई एम 34, आई एम 56, ये सब नहीं, एज नहीं, मेल फीमेल नहीं, ठीक है। आप ये बता सकते हैं या फिर अपनी सिटी या कंट्री बता सकते हैं, Okay, sir. ठीक है, ये चीजें आप बता सकते हैं। आई एम इकरा, आई एम ऐसे भी के साथ बता सकते हैं सर. I am Ikra, but as a student. बट नहीं, बट का मतलब क्या होता है? लेकिन. बट का मतलब पर होता है, पर.
हाँ, पर और लेकिन दोनों ही इसके मीनिंग होते हैं। और ये जहां पर, ये कहाँ पर यूज होता है लेकिन? ये thing is, वहां पे यूज, मैं बताऊं, सर Yep. जो ये वहां पे यूज होते हैं जहाँ पे हम क्या किसी को मतलब अंडरस्टैंड, मतलब कोई बीच में हम अगर कुछ कह रहे हो तो हम बट लगा सकते हैं। मैं समझा नहीं बट पा लगा रही सकते बट हैं। फातिमा जी, Yes. फातिमा जी, व्हाट से जी बट yes कहाँ sir. यूज होता है? बट कहाँ यूज होता है? बट जो बीच में बोलते हैं ना, बट आई थिंक ऐसा हाँ, ना सर? बीच में बोलते हैं, लेकिन तो कहाँ पर आएगा ये बीच में? जी बीच में किस बात के लिए सर? एक्चुअली व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पार्टी? ओके, मैं बताता हूँ आपको। आप रोड जी पे जी जा रहे हैं, बहुत अच्छे से जा रहे जी हैं, लेकिन रास्ते में पत्थर आ गया। अब ये बट वाला हाँ जी पत्थर है, हाँ सॉरी, ये वाला बट, ठीक है। तो ये बट वाला पत्थर आ गया रास्ते में। अब यहाँ पर आप सही से जा रहे थे, आप सही से कोई सेंटेंस बना रहे थे, आप सही से अपनी बात रख रहे थे, आप सही से हार्ड वर्क कर रहे थे, लेकिन लाइट चली गई, जी बट, राइट, बट यहाँ पर लगेगा जी बट। आप कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, देन यू गोना यूज बट, यस सर, ठीक है, देन यू जी गोना यूज बट। बट बट या तो जैसे इकरा ने सेंटेंस बनाया था, आई एम इकरा बट अ स्टूडेंट। देखो इकरा, आई एम इकरा, ठीक है, यहाँ यस तक सर, ठीक है, या यहाँ तक ठीक है। यस, अब यहाँ पर बट होना चाहिए, नहीं नो, नो, है ना, यहाँ पर बट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इकरा बनने के रास्ते में बट नहीं आ रहा है, इकरा तो इकरा है, राइट? आर यू यस जी गेटिंग मी? यस जी जी सर, सर जी सर यहाँ पे एंड लग सकता है, एंड। या आई एम इकरा एंड एंड आई एम अ आई एम ए स्टूडेंट, स्टूडेंट। या ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट। अब आपने ये भी कवर कर लिया, और इन दोनों के बारे में भी आप कर सकते हैं। अगर कोई इंडियन ही आपको इंडिया के अंदर रह के पूछ रहा है, देन यू गोना नेम द सिटी। अगर कोई किसी फॉरेन कंट्री से आपको पूछ रहा है, देन यू कैन नेम योर कंट्री, राइट? यस सर, ठीक है, ये दोनों। अब ये जब भी आप इंट्रोडक्शन दो, कम से कम ये 3 चीजें आपकी होनी चाहिए, नॉट जस्ट वन सेंटेंस। यस, लेकिन जब आप फेस टू फेस मिलो किसी से, फेस टू फेस यानी सामने सामने फिजिकली किसी से मिलो, वो अलग इंट्रो होती है और टेलीफोनिक अलग होती है। यस सर, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। आप अगर किसी से वैसे फेस टू फेस मिलते हो, आप शेक हैंड करते हो, देन यू से आई एम इकरा एंड आई एम अ स्टूडेंट एंड आई बिलोंग टू, क्या सिटी है आपकी इकरा? दिल्ली, दिल्ली। तो तुम यस, कह सकते हो ना, आई एम इकरा एंड आई आई एम एम अ स्टूडेंट, आई आई एम एम फ्रॉम फ्रॉम, दिल्ली, या आई एम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली। यस, ठीक है, ये 3 इंट्रोडक्शन हो गई, लेकिन ये दिस इज नॉट द टेलीफोनिक वन, दिस इज फेस टू फेस। यस, ठीक है, जब भी आप टेलीफोनिक मिलोगे, देन इट विल बी डिफरेंट। व्हाट विल बी डिफरेंट? अंतर। आपके पास फोन आता है, वो कोई भी है, वो पूछता है या पूछती है कि आप सर कौन बोल रही हैं, आप, तो यू विल यस जस्ट से यस योर नेम, है ना, आप सिर्फ अपना यस नाम बताएंगे, आई एम इकरा। यस या फिर आप ये पूछेंगे कि आप कौन हैं, आपने क्यों मिलाया है, कहाँ मिलाया है ना, समथिंग। यस यस जी तो टेलीफोनिक डिस्कशन इज समथिंग डिफरेंट एंड फेस टू फेस इज समथिंग यस डिफरेंट। लेकिन जब यस भी आप फेस टू फेस करो या किसी से मिलो, तो यू शुड यूज दीज 3 इंट्रो सेंटेंसेस। आई एम फातिमा एंड आई एम एन डिजाइनर एंड आई बिलोंग टू चेन्नई, राइट? यस, जी जी तो दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। आई होप एवरीवन गॉट इट, राइट? सबको समझ आ गया होगा? यस, Yes, ओके सर yes, yes, I understand. हाजरा एंड रुकैया, आर यू गेटिंग? Yes, sir. जी या ठीक है। Okay, now Ikra, your next question is what is it? सर इट इज अ बैग, कुछ भी हो सकता है, जैसे हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। Yeah. बिल्कुल, it is a bag, ठीक है। यस सर, And what color is your dress?
My dress color is pink, blue, anything. जैसे Okay. अभी एग्जाम्पल फॉर पिंक बोल सकती हूँ. My dress color, right? Yes sir. My color is Pink. yes. Okay. I want you to change the sentence, Fatima ji. Sorry, Ikra. ये my dress color is pink. सबसे पहले तो Sir, my color dress. My color dress. No, this is not the proper sentence. ये sentence ठीक नहीं है. अच्छा, इसमें भी I think there is some mistake. Can anyone tell me what is the mistake? Sir, My What dress color is is pink what color. my favorite color is blue. dress. No, I no, no, like no. इसमें mistake है. इसमें My dress Hmm. is pink color. ठीक है. Anything else? Come on. My dress color is blue. वैसा pink. देखो It ब्लू is a पिंक blue. ये तो It is ये a कोई मिस्टेक नहीं है. ये कोई मिस्टेक नहीं है. जो I मिस्टेक है like वो यही है. I like color blue. नो 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 नो. मैं बताऊं भैया भैया ये पहले ही तो लगेगा my जी my color is a dress pink नो anything. नहीं नो नो. ये सेंटेंस जो ये वर्ड्स हैं ये बिल्कुल सही है. ये बिल्कुल सही है. ये बिल्कुल सही है. ये बिल्कुल सही है और ये भी सही है. राइट. इनको चेंज नहीं करना है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू चेंज इट. मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इन सब में से किसी में एक गलती है छोटी सी. वो Sir, क्या है? colors is नहीं आएगा. नो. Sir, जैसे कि अच्छा एप्रोट्रॉफी लगा के S लगेगा. yes sir. एप्रोट्रॉफी लगा के Yes. S लगेगा. Yes, Yes, sir. यहाँ लगेगा. यहाँ my dress color is. लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा इट वोंट बी डिफरेंट. ये अलग सा नहीं होगा. देखो जैसे हाउस है. हम इसका ये करेंगे तो इट्स हाउसेस विच इज है ना हाउस. तो ये जो इसका प्रोनाउंसिएशन है ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे ड्रेस. बस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा. माय ड्रेस कलर इज पिंक. ठीक है. तो इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ डिफरेंट नहीं होगा. इट वोंट अफेक्ट. लेकिन यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगेगा क्योंकि ये जो कलर है ना ये इस ड्रेस का है ना. Yes. जी ड्रेस का जी, कलर. जैसे मेरा पेन सीता का पेन तो ऐसे हम वी से ना सीताज पेन. ये सीता एपोस्ट्रोफी एस सीताज पेन. Sitaz. तो Yes. ऐसे ड्रेस का My कलर. dress. राइट. my dress is yes. तो ये एपोस्ट्रोफी लगना था. दिस वाज द मिस्टेक. ओके फाइन. ठीक है. लेकिन आप लोग मिस कर जाते हो. अभी थोड़ी और प्रैक्टिस करा करो ना. ठीक है. जी एपोट्रॉफी को मैं अच्छे से समझ गई हूँ. एपोट्रॉफी अगर लगाते तो वो का और की में उसकी आवाज बनती है. Okay, good. But I want you all to speak in English in the class. Why are you speaking Hindi? Yes. But Again, what speak in should English. I do? I cannot high English. I cannot speak high English. To speak English, you don't require high English. You just require low English. Okay. 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 Now, I asked you to answer this one in some second way, some other sort of sentence, some second method to say this thing. Yes, कोई sir. दूसरे तरीके का सेंटेंस बनाओ सेम चीज बोलने के लिए. जी देखो मेन चीज द मेन थिंग इज दिस वन. ये ड्रेस कलर. जी ओके लेट मी टेल यू. जैसे हम बोलते हैं से राहुल्स पेन. इसका सेकंड क्या होगा? पेन ऑफ राहुल. तो ये भी बोल सकते हैं पिंक माय ड्रेसेस कलर.
माई ड्रेस कलर इज, यहाँ पर ये है ना। ओके, इसके Yes. जगह पर क्या क्या बनाओगे आप? Pink, my dress's color. नो नो नो, द कलर ऑफ माई ड्रेस इज। Yes, sir. The color of my dress. द कलर ऑफ माई ड्रेस। Pink. देखो जैसे जैसे हम क्या बनाते हैं यहाँ पर, पेन ऑफ राहुल ना, पेन ऑफ Yes, राहुल। sir. तो कलर ऑफ ड्रेस, ठीक है, कलर ऑफ ड्रेस, लेकिन किसकी ड्रेस है वो, माई इसके साथ में लग जाता है, राइट। Yes, yes. कलर ऑफ माई ड्रेस इज पिंक। Pink. ओके, लेकिन यहाँ पर एक आप सोनम, आई हैव सीन अ मिस्टेक। व्हाट डू यू डू? आप ये भूल जाते हो कि इसमें हैबिट्स वाला कौन सा है और अभी का सेंटेंस कौन सा है Yes, sir. है ना। इसमें जो आपकी हैबिट्स होंगी या डेली वाले सेंटेंस होंगे, रोज के जो आपके काम होंगे या रोज के जो आपके ड्रेस के कलर होंगे, वो क्वेश्चन वो आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये अभी की ड्रेस का पूछ रहा है या फिर जो मेरी सब ड्रेसेस हैं उनके कलर पूछे जा रहे हैं। सर ये तो अभी प्रेजेंट का पूछ रहा है ना। यस, अभी का पूछ रहा है ये Yes. ऐसा नहीं है कि आपके पूरी ड्रेसेस के कलर पूछे जा रहे हैं, राइट। Yes, sir. तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी आवाज बहुत ज्यादा, मेरी आवाज कम आ रही है? Am I audible to all? Yes, sir. sir. Okay, Yes, sir. ठीक है। तो इकरा, here's the next question. What is your mom doing? My mom doing no. What is your my mom doing is cooking. My mom doing is cooking. Yes, sir. Okay. Fatima ji, can you find some mistake here? My mom is cooking. Yes. मैं बताऊं, इस पे लगेगा एपोस्ट्रोफी, एम के My आगे mom एस is पे। cooking. No, apostrophe नहीं लगेगा। My Yes, mom sir. is My mom is cooking only. Yeah, my mom is cooking only. बस Yes. इतना ही बनेगा। My mom is cooking, right? Yes. ठीक है। And आपकी इकरा, आवाज the में last बहुत ज्यादा question. कट रही थी, मेरी मीटिंग What do you skip हो think गई थी। about the party? आपने पार्टी के बारे में क्या सोचा है? देखो, what do you think? क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? Not, yeah. पार्टी के बारे में? Mhm. Okay. I think sir, what do you think about? Sir, I think new dresses wear ऐसे बोल सकते। ठीक है, अगर आप ड्रेस के बारे में कुछ प्लान कर रहे हो रिगार्डिंग दी पार्टी, देन योर सेंटेंस इज ओके, बट व्हाट इज इट? क्या बोला आपने? I think हम्म new dress wear. आई थिंक न्यू ड्रेस वियर। सर मतलब कि नए ड्रेस पहनने का सोच रहे हैं, मतलब ओके, ऐसा। ठीक है। फातिमा जी, व्हाट इज द मिस्टेक हियर? जी, the party is very happy. नो, ये सेंटेंस में क्या मिस्टेक है फातिमा जी? I think new dress. नहीं, my party was ऐसा कहा। I think देखो, सबसे new पहले तो dresses नहीं हमें आएगा, नई dresses भैया नहीं इसमें आएगा। इसे Party, लगेगा I like इस, the party very much, ऐसा नहीं आएगा। या वो भी आ सकता है, लेकिन मैं पहले इसका मिस्टेक बता दूं इस सेंटेंस की। देखो, आई थिंक यानी मैं new सोचती हूँ dresses, ना, जी। इकरा, Yes, sir. and this is verb and this is the object. ये चीज है जिसके बारे में आप सोचते हो, राइट? Yes, sir. तो ये यहाँ पर आना था and this should go here. Yes, sir. I think wear new dress. I think, अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया मेरा, मैं सोचती हूँ ना। Yes, sir. मैंने सोचा, राइट? I think मैंने सोचा या फिर मैं सोचती हूँ। यहाँ पर वियर तो आएगा ही आएगा ना यहाँ पर, लेकिन वियर अ न्यू ड्रेस, ठीक है, वियर अ न्यू ड्रेस हो गया।
अब इसको हम उठा के पीछे चले ले जाते हैं, न्यू ड्रेस, ठीक है, ये ड्रेस हो गया। तो लेकिन यहाँ पर ना आई थिंक और वियर से पहले काफी कुछ आएगा। आई थिंक आई शुड, yes sir, या है, या वी yes कैन, yes वी कैन वियर अ न्यू ड्रेस, या yes आई थिंक Yes, लेट्स डू yes. शॉपिंग, लेट्स डू शॉपिंग, या yes है ना, या लेट्स, आई थिंक लेट्स वियर अ न्यू ड्रेस, yes है ना। तो Yes, ये yes. मैंने सोचा हमें शॉपिंग करनी चाहिए, या मैंने सोचा हमें न्यू ड्रेस लेनी चाहिए, या न्यू ड्रेस पहननी चाहिए, एवरीथिंग लाइक दैट, Yes. राइट। yes राइट। ठीक है, लेकिन मैंने ना आपको एक सबको सजेशन देना चाहता हूँ कि स्पीक इन इंग्लिश, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू। इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो, नहीं तो आपको नहीं आएगी। yes sir. एंड ऑल ऑफ यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। आप में से सबसे ज्यादा प्रोग्रेस, आई शुड टेल यू, सबसे ज्यादा प्रोग्रेस इज ऑफ फातिमा, सेकंड इज सोनम, एंड इकरा यू आर ऑन थर्ड, राइट। हाजरा Yes, ने sir. काफी गैप कर दिया है, तो हाजरा बहुत पीछे चली गई है। हाजरा गैप नहीं करो, ओके, टेक क्लासेस रेगुलरली। ओके सर। ठीक है, अब फातिमा जी के क्वेश्चंस देखते हैं। फातिमा जी, आर यू रेडी? जी बोलो। जी सर। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हु आर यू? आई एम फातिमा। ओके, गुड। लेकिन अभी हमने कुछ बात की थी। I told you to give the introduction at least 3 sentences. I am Fatima. I am in Chennai. इससे पहले प्रोफेशनलिज्म के बारे में बताओगे? yes sir. क्या 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 सर? प्रोफेशनल, कुछ प्रोफेशनल टच, आई मीन व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जिंदा रहने के अलावा भी आपको बहुत कुछ करना चाहिए। जैसे आप ये क्लास ले रहे हो, सो ऐसे आपको कुछ अपनी जिंदगी को एक टारगेट देना चाहिए। तो यू शुड बी अ डिजाइनर, यू शुड बी अ पेंटर, आर्टिस्ट, टीचर, है ना। तो ऐसा Yes. कुछ भी, यस। तो वो चीज ऐड करो इसमें, प्रोफेशनलिज्म। तो हु आर यू फातिमा? I am Fatima. My name is Fatima. I am doing English reading book. जी. I am in Chennai. My hobby is. I am from Chennai. I am फातिमा from जी, Chennai. आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट। जी. या I am Chennai. I am reading book. I like to read books. I like to read books. I like to cooking. Right, right. Yeah. ठीक है, now the next question, what is it? It is a pen. It is a pencil. Good, Yes. good. It is a pencil. Yeah. What It color is is your dress? my what color is my favorite color is blue. No. ये favorite color के बारे में नहीं है। जी. What color is your dress? अभी जो dress है, what is the color of that dress? My it is a blue. Okay, the dress of my color is blue. जी. The dress of my color. Oh, sorry, the color of my dress. मैंने उल्टा बोल दिया। The color of my dress is blue. जी. Yes. Okay, next one. What is your mom doing? My mom not. Okay, sorry. ठीक है. So, what is your आपकी daughter है, son है? जी, son है. Okay, what is your son doing? My son is engineer. Your son is an engineer. जी. Okay, good. What do you think about the party? Party is very nice. Boring. Party is boring. Boring. Okay. Nice. Okay. Okay. Actually, ये जो question है ना, what do you think about the party? ये आपने जो answer दिया है, that is absolutely fine. आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि party is boring.
Actually it is about the relation, right? बोरिंग भी जो होती है, नाइस भी होती है ना हसन, हैप्पी भी होती है, yes सब भी होते बोरिंग हैं, भी होती कभी बोर है। लगता है, कभी अच्छा लगता है, कभी नाइस, बिल्कुल कभी बिल्कुल जी बिल्कुल। The time that you are able to make any bond with someone, then it becomes जी interesting. अगर आप बॉन्ड जी नहीं बना पाते हो किसी से पार्टी में, then it is boring. जी हाँ यार, Yeah? हाँ, Yes. अकेले बैठे रहते हैं, बोर हो जाते हैं कभी Yes, कभी yes. अच्छा, Yes. तो एक one more thing, we should always speak in English, right? In the class also, and after the class also, try to speak more English, okay? And Okay, sir. we're gonna end the class here now. अब मिलते हैं next class में, ठीक है? Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye Okay, bye to okay, all. bye bye. Bye bye Bye. all. बाय। Bye bye. Bye. Bye bye.